मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एकांकी संचय में लेसन नंबर 5 महाभारत की एक सांझ, जिसके लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। यहाँ बताया गया महाभारत की एक सांझ। तो यह महाभारत जो हम देखते हैं, हमने टीवी पर भी महाभारत देखी है, वही महाभारत यहाँ पर है, लेकिन एक सांझ। सांझ का मतलब जब युद्ध समाप्त हुआ और जो दुर्योधन था उसका अंत हुआ था, इसी वजह से महाभारत की एक सांझ नाम रखा गया है। पहले हम एकांकी जिसने लिखी है भारत भूषण अग्रवाल, थोड़ा सा हम उनका परिचय लेंगे। उसके बाद एकांकी के जो पात्र हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो एकांकीकार का परिचय। भारत भूषण अग्रवाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इनका जन्म सन 1910 में और मृत्यु सन 1975 में हुई। मुख्य रूप से ये एक कवि थे। इन्होंने नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में रचनाएं की। भारत भूषण जी की भाषा शैली अत्यंत प्रभावशाली तथा सरल है। वे विषय वस्तु को अनूठे तथा सर्वथा नवीन ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं। अब यहाँ पर देखेंगे महाभारत के सांझ का जो पात्र परिचय हैं, कौन कौन है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हैं धृतराष्ट्र। यह मुख्य पात्र है महाभारत के। धृतराष्ट्र महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा, जो हस्तिनापुर था, उस हस्तिनापुर के वे राजा थे जो जन्म से ही अंधे थे, जो दुर्योधन के पिता थे। पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। जो 5 पांडव थे, ये सब उनके भतीजे थे और पांडु इनके छोटे भाई थे। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते हैं और बताते हैं। उसके बाद देखेंगे दुर्योधन। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दुर्योधन था। और जो धृतराष्ट्र के भतीजे थे पांडव में सबसे बड़ा पुत्र युधिष्ठिर थे। 5 पांडव में सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर के सबसे छोटे भाई भीम, जो युधिष्ठिर के छोटे भाई थे। स्थान जहाँ पर युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन में एक वन था। वन में एक जलाशय था, अर्थात बड़ा सा तालाब, उसके किनारे यह युद्ध की सांझ का विवरण किया गया है। अब हम ये लेसन को सबसे पहले देखने से पहले इनके जो पात्र हैं, इनके परिचय को पहले हम देखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन पात्र किस घटना से अवतरित हो रहा है। ठीक है। अब हम एकांकी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण देखेंगे। सबसे पहले धृतराष्ट्र का परिचय देखेंगे। धृतराष्ट्र जो महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा थे। जन्मांध का मतलब होता है जो जन्म से ही अंधे थे। इनकी पत्नी का नाम था गांधारी। गांधारी हमेशा न्यायपूर्वक बातें किया करती थी, लेकिन धृतराष्ट्र न्यायपूर्वक बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन था, इनके धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र की माया कुछ अलग ही थी। वे दुर्योधन को बहुत ही स्नेह करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक रखते थे। अगर दुर्योधन गलत बात भी करता था या फिर वो किसी चीज़ की जिद करता था, तो धृतराष्ट्र उसे कभी मना नहीं करते थे। जैसा दुर्योधन कहता था, वे उसी प्रकार से उसके साथ हो लेते थे। जैसा उसने कहा वैसी ही वो बात माना करते थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के कारण वे राज्य को चला सकते नहीं थे।
तो राज्य तो धृतराष्ट्र का ही था, लेकिन राज्य को चलाने के लिए उन्हें किसी और की आवश्यकता थी। तो धृतराष्ट्र के जो छोटे भाई थे उनका नाम था पांडु, जो पांडव के पिता थे। तो पांडु जो थे उन्होंने क्या किया कि धृतराष्ट्र की जगह पर राज्य चलाने का कार्य किया। तो वे भी दोनों ही भाई थे राजा, लेकिन धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण वे राज्य को न चला सकते थे। इसी वजह से पांडव को इन्होंने राज्य का कार्यभार सौंपा था, लेकिन वे इस बात से मुकर जाते थे कि कुछ इस राज्य में कुछ पांडवों का भी हक है, वो उन्हें दिखाई देता नहीं था। जैसा दुर्योधन बोलता था धृतराष्ट्र उसी प्रकार से चलते थे। उन्हें अपने बेटे दुर्योधन की ही बात सच लगती थी। वे हमेशा दुर्योधन की ही बात किया करते थे। पूरे जितने भी लोग वहाँ बैठते थे, किसी ने भी अगर दुर्योधन को गलत बता दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन वे कभी दुर्योधन को गलत कहते नहीं थे, क्योंकि दुर्योधन उनका बड़ा पुत्र भी था और उनको दुर्योधन से कुछ अलग ही स्नेह भी था। इसीलिए जैसा दुर्योधन कहता था वैसा ही धृतराष्ट्र मानते थे। के बाद हम देखेंगे जो हस्तिनापुर के मंत्री थे हस्तिनापुर के, और धृतराष्ट्र के भी मंत्री थे। जो भी कोई कार्य करना होता था तो धृतराष्ट्र हमेशा संजय को ही बोलते थे कि संजय ही उनका पूरा कार्य को संभालने का कार्य किया करते थे। तो एक बार जब युद्ध हुआ पांडवों और जो दुर्योधन थे, इन दोनों में कौरव और पांडव, कौरव कौन थे? दुर्योधन लोगों के जो ग्रुप था उन्हें हम कह सकते हैं, उनका जो समूह था उन्हें हम कौरव कहते थे, और जो पांडवों का जो समूह था, जो 5 भाई थे, उन्हें हम पांडव कहते थे। तो कौरव और पांडव में जब युद्ध छिड़ा, जब युद्ध हुआ, तो युद्ध का विवरण यानी युद्ध की पूरी माहिती देने का कार्य किसने किया था? धृतराष्ट्र को संजय ने किया था कि जो भी युद्ध में कोई भी क्या हो रहा है, युद्ध में कौन किसे हानि पहुंच रही, कौन मारा जा रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये सब कुछ बताने का काम किसने किया? संजय ने किया, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत के युद्ध का विवरण बताने का कार्य करते थे। और संजय भी बहुत अच्छे थे। संजय भी हमेशा पांडवों के पक्ष में रहे, लेकिन उनके मंत्री होने के कारण उन्हें उन्हीं के साथ रहना पड़ता था। अब हम देखेंगे दुर्योधन का चरित्र। दुर्योधन कैसा व्यक्ति था कि वो बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। दुर्योधन क्रूर एवं ईर्ष्यालु स्वभाव का था। वह किसी भी तरह महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता था। वह स्वयं को दोषी कभी नहीं मानता था। वह समझता था कि मैं अकेला दोषी नहीं हूँ, मेरे साथ साथ पांडव भी उतने ही दोषी हैं। उसे लगता था कि युद्ध के लिए वह नहीं बल्कि पांडव जिम्मेदार थे। वनवास काल को वह पांडवों द्वारा युद्ध की तैयारी का समय मानता है। वह अभिमन्यु वध को भी न्याय संगत मानता था। जब युधिष्ठिर ने भरी सभा में द्रौपदी के अपमान की बात कही तो दुर्योधन ने तार्किक जवाब देते हुए कहा कि द्रौपदी ने भी उसका अपमान भरी सभा में ही किया था। उसने तो यह भी कहा कि द्रौपदी जब सभा में बुलाई गई तो वह जुए में हारी हुई दासी थी। इसका आशय यह है कि युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को दांव पर लगाना ही गलत था। यह तथ्य भी तर्क संगत प्रतीत होता है। अगर कहीं दुर्योधन गलत है तो कहीं ना कहीं पांडव भी गलत तो हैं ही। भले ही हमने जो महाभारत देखा उसके अंदर दुर्योधन ही गलत बताया, लेकिन कहीं ना कहीं युधिष्ठिर अर्थात पांडव भी गलत तो थे ही। उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाया, उसके बाद दासी के रूप में अगर सामने आई तो दुर्योधन ने भी उसका अपमान किया, और दुर्योधन के अपमान करने से पहले द्रौपदी ने भी एक बार दुर्योधन का अपमान किया था। तो अपमान का बदला अपमान। तो दुर्योधन कुरुवंशी हैं और राजा युधिष्ठिर के
100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र माने जाते हैं और हैं भी। महाभारत का युद्ध दुर्योधन के हठ से या अहंकार का कारण था, यह सही है, लेकिन साथ साथ में दुर्योधन या युधिष्ठिर भी पूरे पूरे जिम्मेदार थे। धृतराष्ट्र दुर्योधन से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए उसने दुर्योधन को कभी किसी बात में रोका टोका नहीं। जैसा वो करता उसके कभी काम में दखल अंदाजी भी नहीं की। दुर्योधन छल बल अधर्म तथा अनेक प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा राज्य करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने भरी सभा में द्रौपदी का भी चिरहरण करवाया तथा वनवास में भी पांडवों को चैन से नहीं रहने दिया। एकांकी के अंत में जब युद्ध हुआ और युद्ध में जब दुर्योधन सब कुछ हार गया तो एक तालाब में जलाशय के जाकर पास में कहीं पर छुप गया, लेकिन पांडवों के ललकारने के बाद वह तुरंत बाहर आता है और भीम के साथ गदा युद्ध करता है। उस गदा युद्ध में तो ऐसा ही लग रहा था कि दुर्योधन जीतने वाले हैं, लेकिन श्री कृष्ण के संकेत के द्वारा भीम ने उसकी जंघा पर वार किया, और जब जंघा पर वार करने से, क्योंकि जंघा पे ही उसके प्राण बसे हुए थे, तो जंघा पे वार करने से उसका प्राणांत हो जाता है, वो मर जाता है, चीख कर नीचे गिर पड़ता है। यद्यपि उसने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के तर्क दिए, लेकिन वे सत्यता का अभाव था। कर्ण भी महाभारत के एक पात्र में है, क्योंकि वैसे तो कर्ण पांडवों का भाई था, लेकिन जो इनकी माता थी, पांडवों की माता कुंती, वे कुंवारे पे ही जब उन्होंने तपस्या की थी तो उस समय सूर्य भगवान से उनको कर्ण की प्राप्ति हुई थी, तो लोक लाज के कारण उन्होंने कर्ण का त्याग किया था। तो कर्ण का त्याग करने पर कर्ण किसी सामान्य घर में पैदा होने से वे वहाँ रहे, और बड़े होने पर वे बहुत ही अच्छे धनुर्धारी पुरुष हुए। तो इसी की वजह से जो धनुर्धारी पुरुष हुए, तो इसी की वजह से धीमे धीमे एक ही जगह विद्या प्राप्त करने के कारण यह युधिष्ठिर, ये दुर्योधन के मित्र बन गए। तो दुर्योधन के ये मित्र बन गए, तो इसी के कारण दुर्योधन ने भी कर्ण का बहुत साथ दिया। तो कर्ण ने कहा कि चाहे मेरा पूरा जीवन किसके लिए समर्पित है, दुर्योधन के लिए समर्पित है, चाहे दुर्योधन गलत हो या सही हो, मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा। तो जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन की तरफ से ही इसने अपने भाइयों के साथ अर्थात पांडवों के साथ, यह दुर्योधन की तरफ से इसने लड़ाई की। युधिष्ठिर, यह पांडवों में सबसे बड़े पुत्र थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इस तरह से ये 5 भाई थे, और 5 भाइयों में सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। वह हमेशा सत्य बोलते थे, न्याय को वे सदैव ही महत्व देते थे। यही कारण था कि उन्हें धर्मराज कहा जाता है। वे स्वभाव से भी बहुत ही सहनशील थे। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। वे चाहते थे कि न्याय की स्थापना होनी चाहिए, इसके लिए वे किसी भी समस्या का समाधान करते हुए समय न्याय को ध्यान में अवश्य रखते थे। वह धर्मपरायण, विनम्र, राजनीति में कुशल वक्ता तथा व्यवहार कुशल भी थे। वे समस्त बातों एवं तर्क नीतिगत करते थे। वे निहत्थे दुर्योधन पर किसी प्रकार का प्रहार करना नहीं चाहते थे। वे अकेले अस्त्र के साथ किसी ऐसे के साथ, उन्होंने कहा कि दुर्योधन बिना अस्त्र के है, निहत्था है, उसके ऊपर इस तरह से वार करना नहीं चाहिए। उन्हें कहा, दुर्योधन को कहा कि अगर तुम हमारे 5 भाइयों में से किसी एक के साथ तुम युद्ध कर सकते हो और तुम्हें युद्ध के लिए तुम्हें क्या चाहिए वे भी तुम ले सकते हो। इस तरह से युद्ध में उसे निहत्थे उस पर वार नहीं किया, जबकि उसे भी कुछ शस्त्र दिया गया, और जैसे भीम जैसे दुर्योधन ने उस गधे की मांग की तो उसे गधा दिया गया। घायल अंत में किसी एक पांडव के साथ युद्ध करने की चुनौती भी दी गई। घायल एवं मरणासन दुर्योधन को सांत्वना भी उन्होंने दी।
उसका व्यवहार शांत एवं विनम्र था। वह अपने भाइयों से बहुत प्रेम भी करते थे। पांडवों में सबसे छोटा भाई भीम है। भीम जैसा उनका नाम था वैसा उनका कार्य था। वे सचमुच उनका जो काय अर्थात उनका जो शरीर था और बहुत ही महान था, बहुत ही बड़ा था। सब भाइयों में सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति में गिनती थी। भीम सबसे ज़्यादा खाते थे। जो भी उन्हें मिल जाता था वो खूब खाया करते थे और उनमें ताकत भी शायद सब भाइयों से ज़्यादा थी। वे गदाधारी कहे जाते हैं। उन्हें कोई भी गधे के युद्ध में कभी कोई हरा सकता नहीं था। वे चाहते थे उस व्यक्ति को चकनाचूर कर दिया करते थे। और उन्होंने भी जब युद्ध में जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो युद्ध में उन्होंने भी कसम खाई थी कि वे जो दुर्योधन था उसे मार के ही वे दम लेंगे। और अंत में ऐसा ही हुआ कि दोनों का युद्ध हुआ और दोनों के युद्ध में दुर्योधन को पराजय मिली और भीम को विजय मिली। महाभारत की एक पात्रा भी हैं द्रौपदी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी है। ये द्रौपद की रहने वाली हैं। द्रौपद इनके पिता थे तो द्रौपद की रहने वाली हैं, इसीलिए इन्हें द्रौपदी भी कहा जाता है। द्रौपदी के भाई श्री कृष्ण भगवान थे। द्रौपदी का साथ हमेशा श्री कृष्ण भगवान देते थे। जब दुर्योधन ने उन्हें उनकी भरी सभा में बेइज्जती की, उनका चिरहरण किया, तो इसी वजह से उन्होंने अपने बालों को खुला रखा था और कहा था कि जब तक दुर्योधन नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अपने केशों को, अपने बालों को नहीं बांधूंगी और उसके खून से ही मैं अपने बालों को सजाऊंगी, तभी मैं अपने बालों को बांधूंगी। और अंत तक उन्होंने अपने बालों को इसी तरह से खुला रखा। वो वन में वनवास करने गई, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने कभी बालों को नहीं बांधा। और जब दुर्योधन की मृत्यु हुई तभी उनके खून को लेकर उन्होंने अपने बालों पर लगाया। इस तरह से द्रौपदी भी बहुत ही जिद्दी बताई गई हैं, क्योंकि द्रौपदी ने ही, ऐसा भी कहा जाता है कि एक नारी के कारण ये महाभारत युद्ध हुआ, तो शायद नारी में द्रौपदी ही कही जाती है, इसीलिए द्रौपदी के कारण ही पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, ऐसा कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध के सबसे मुख्य पात्र हैं। यह अर्जुन के सारथी के रूप में भी यहाँ पर आए हुए हैं और श्री कृष्ण द्रौपदी के भाई भी कहे जाते हैं, उस रूप में भी यहाँ पर आए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कौरवों और पांडवों को दोनों को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जो कौरव थे, जो दुर्योधन थे, जो दुर्योधन के 100 भाई थे, ये लोगों ने किसी ने भी श्री कृष्ण की बात को नहीं माना। क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान प्रस्ताव लेकर आए थे कि तुम दोनों का हक है राज्य पर, तो आधा आधा दोनों को मिल जाना चाहिए, आधा राज्य तुम ले लो और आधा राज्य पांडवों को दे दो, लेकिन ऐसा दुर्योधन ने मानने से इनकार कर दिया और दुर्योधन के और युद्ध के लिए कहा। तो लेकिन ये श्री कृष्ण भगवान ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल भी न समझा और अंत में यह युद्ध हुआ। क्योंकि ऐसे देखने जाओ तो राज्य के ऊपर दोनों का हक था, तो लेकिन वह जो दुर्योधन था वो सुई के नोक के बराबर भी उन्हें किसी प्रकार का राज्य या जमीन देना नहीं चाहता था। इसी वजह से युद्ध हुआ। और ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्योधन और भीम का जब युद्ध हुआ तो उसमें दुर्योधन की ही जीत दिखाई दे रही थी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने संकेत से, कपट के द्वारा भीम को संकेत किया और भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार किया, जिससे दुर्योधन को छलपूर्वक, कपटपूर्वक मारा गया, ऐसा भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे एकांकिका कथानक, अर्थात एकांकिका भावार्थ देखेंगे। तो यहाँ पर प्रस्तुत एकांकी में भारत भूषण जी ने एक पौराणिक विषय वस्तु को सर्वथा नए ढंग से प्रस्तुत किया है। नए ढंग से, जैसा हमने महाभारत में देखा था कि दुर्योधन बहुत ही प्रपंची व्यक्ति है, बहुत ही लोभी व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, जो राज्य के कारण कुछ भी कर सकता है, लेकिन
जो यहाँ पर जो लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल, इन्होंने इस पौराणिक कथा को एक नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि जहाँ पर खाली दुर्योधन का हठी जिम्मेदार नहीं था, बल्कि पांडव की महत्वाकांक्षा भी समान रूप से जिम्मेदार थी। इस एकांकी में हमें दोनों के ही, कौरव और पांडव दोनों के ही हट या महत्वाकांक्षी दोनों ही जिम्मेदार थे। यहाँ पर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त अंतिम समय आने लगता है, उस समय दुर्योधन की जितनी भी सेना थी, जितने भाई बंधु थे, सभी मारे जाते हैं, सभी का विनाश हो जाता है इस युद्ध में। केवल दुर्योधन ही बचता है। तो दुर्योधन डर की वजह से एक द्वैत वन, जो वन का नाम है, उस द्वैत वन के जल स्तंभ में जाकर छिप जाता है, जिससे उसे कोई देख ना सके। तो उस समय भीम और युधिष्ठिर दोनों उसके पीछे पीछे भागते हुए उसे ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन दोनों ही उसे ढूंढ नहीं पाते। लेकिन उसी समय एक अहेरी वहाँ पर आता है शिकार करता हुआ। उसने दुर्योधन को छिपते हुए देख लिया था और उसी ने युधिष्ठिर और भीम को बताया कि हमने यहाँ पर जल स्तंभ के बीच में छुपते हुए दुर्योधन को देखा है। तो उसी समय जब दुर्योधन आता है और उस अहेरी की बात को सुनकर कहता है कि ओ पापी, अरे कपटी, दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपकर बैठा है? बाहर निकल, देख तो काल तुझे पुकार रहा है। इस तरह से युधिष्ठिर और भीम उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारने लगते हैं। भीम कहता है, दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगी, भाई बंधु, अपने गुरुजनों सभी की हत्या का कलंक अपने माथे पर लेकर कायरों की भांति क्यों छुपता फिरता है? बाहर निकल, अपने प्राणों की रक्षा चाहता है। तुझे लज्जा नहीं आती कि तूने अपने सभी भाई बंधुओं को, सभी गुरुजनों को, सभी को विनाश के स्थल पर लाकर मार दिया। अब तू चाहता है तेरे प्राणों की रक्षा हो जाए। फिर युधिष्ठिर कहता है, लज्जा उस पापी को कहाँ से आने वाली है? इस तरह से भीम उसे बार बार कहता है कि तुझे लज्जा नहीं आती, तू कैसा व्यक्ति है, बाहर निकल। तो युधिष्ठिर उसकी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहता है, उसे कैसी लज्जा आ सकती है? भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात क्यों करते हो? उसे अगर लज्जा आती तो आज ये इतना सारा महाधर्म युद्ध नहीं होता। उसने अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की तरह काट कर फिकवा दिया है। अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करके आनंद ले रहा था। उसे कैसी लज्जा? उसे कभी लज्जा नहीं आ सकती। यह सब जल स्तंभ में छुपकर दुर्योधन सुन रहा था। दुर्योधन सुनते सुनते उसी जल स्तंभ में छुपकर उनसे कहता है कि हंस लो दुष्टो, तुम्हें जितना है हंसना उतना हंस लो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि मैं अकेला रह गया हूँ। अब तुम लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ोगे, मुझे ये भी पता है, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ। मेरी भुजाओं में अब इतना बल नहीं है कि मैं तुमसे युद्ध कर सकूं। तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं, अरे नीच, अब भी तेरा गर्भ चूर नहीं हुआ? यदि बल है तो बाहर निकल और हमसे युद्ध कर। इस तरह से चुपकर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। दुर्योधन कहता है कि अपने स्वार्थ के लिए, दुर्योधन कहता है कि मैंने ये युद्ध नहीं किया या मैंने किसी को मरवाया नहीं, ये सब झूठी बात है, ये सब थोथी बातें हैं। अपने स्वार्थ के, दुर्योधन कहता है युधिष्ठिर कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजन, अपने भाई बंधुओं का निर्ममता से वध करने पर महात्मा पांडव की रक्त की प्यास अभी तक बुझ नहीं पाई। तुमने भी तो वैसा ही किया जैसा अगर मुझ पर तुम लालछन लगा रहे हो
उस तरह तुमने कौन सा अच्छा किया है? तुम मुझे दुर्योधन मत कहो, सुयोधन कहो, क्योंकि मैं कायरों की भांति मैंने कार्य नहीं किया, मैंने अपने पक्ष के लिए लड़ाई की। फिर भीम कहता है, तो फिर आना बाहर, निकल, अपना पराक्रम दिखा। तू जैसे कपटी व्यक्ति अंदर छुपकर इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता, बाहर निकल। दुर्योधन कहता है, मैं जानता हूँ युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूँ, किंतु सोच लो, मैं थककर चूर हो गया हूँ और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई, यहाँ वहाँ हो गई है, मेरी सेना पूरी मारी गई है। मेरे पास कोई कवच, मेरा कवच जो था वो मेरा कवच फट गया है, मैं शस्त्रहीन हो गया हूँ। मुझे समय दो युधिष्ठिर, मुझे समय दो। मैंने भी तुम्हें 13 साल का समय दिया था। युधिष्ठिर हंस के कहता, तुमने मुझे 13 साल का समय दिया था? नहीं, तुमने मुझे 13 साल का समय नहीं दिया था, तुमने मुझे 13 साल का वनवास दिया था। और यह वनवास इसलिए दिया था कि मैं लंबे समय तक अगर तुम इस तरह वनवास दोगे तो मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं होगा। तुमने मुझे इसलिए वनवास दिया था। फिर दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दम्भ दम्भ है कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के सामने अधर्म सोचो। भीम हंसकर कहने लगता है कि अरे अब कैसे तुम धर्म को याद कर रहे हो? हाँ, सच है, कायर और पराजित पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेता है। तुम तो धर्म की दुहाई देने वाले व्यक्ति हो। युधिष्ठिर कहता है, तुम बाहर निकलो, बस मुझे तुमसे और किसी तरह की बात नहीं करनी। जब तुमने 7 लोगों ने मिलकर एक महारथी को मारा, अभिमन्यु को मारा, तो तुम्हें उसमें शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं है? धिक्कार है तुम पर, तुम बाहर निकलो। दुर्योधन कहता है कि एक निहत्ते मैं निहत्ता हूँ, एक निहत्ते, एक थके हुए एक व्यक्ति के ऊपर तुम लोग इस तरह से मुझसे युद्ध करोगे तो अगर आप तुम्हारी जीत भी होगी तो भी तुम जीत के पात्र नहीं बनोगे। मैं कहता हूँ कि अब मैं निहत्ता हो गया हूँ, मेरे सभी सेनाएं, मेरे भाई बंधु, मेरे गुरुजन सभी लोग मारे गए हैं, अब मैं अकेला रह गया हूँ, मुझे अब इस राज्य से कोई लेना देना नहीं है। तुम जाओ, तुम आराम से इस सिंहासन का भोग लो, आराम से इसके ऊपर अपनी इच्छा अनुसार बैठो, मुझे निश्चिंत रहने दो, मैं इसी वन में भक्ति भाव से अपना दिन व्यतीत करूँगा, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। जो राज्य मेरा वो राज्य अब तुम्हारा हो गया है, उस राज्य पर बैठकर तुम आराम से सुख भोगो, तुम आराम से आनंद से वहाँ पर रहो और मैं इस वन में जाकर कहीं अलग जाकर वन में रहूँगा। भीम कहता है, व्यर्थ है दुर्योधन, तेरे साथ सारी कूटनीति व्यर्थ है, अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। अब तू बाहर निकल, अब तेरा कोई मार्ग बाकी नहीं रह गया, तुझे अंत में हमारे साथ युद्ध ही करना होगा। तो दुर्योधन कहता है, अगर तुम्हें इतनी इच्छा है युद्ध करने की तो युद्ध कर लो, तो मैं बाहर निकलता हूँ और मुझे मार डालो और तुम अपनी प्यास बुझा लो। तो युधिष्ठिर कहता है, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना मोह था तुझे तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध क्यों रचा? क्यों न्याय को ठोकर मारकर अन्याय के रास्ते पर चले तुम? दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर मैंने जो किया वो अपनी रक्षा के लिए किया, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, मैंने अपनी शांति के लिए किया, यह सामान्य सी इच्छा भी तुमने मेरी पूरी नहीं होने दी। लो, तुम्हें अगर मुझे मारना ही है तो लो राक्षसों। दुर्योधन कहता है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मुझे मार लो और अपनी हिंसा से तृप्त हो जाओ, तुम मुझे मार सकते हो, मैं बाहर निकल कर आ रहा हूँ। युधिष्ठिर कहता है, पहले वीरता का दम्भ और अंत में करुणा की भीख, कायरों का यही काम होता है। परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया की भीख नहीं देंगे। तुम्हें अगर कवच चाहिए तो हम तुम्हें कवच देंगे, तुम्हें शस्त्र चाहिए तो हम तुम्हें शस्त्र देंगे, और हम 5 भाइयों में से तुम जिसके साथ चाहते हो उसके साथ युद्ध करो, और तुम्हें जो चाहिए वो तुम हमसे ले लो। हम 5 भाइयों में से तुम्हारे साथ एक ही व्यक्ति लड़ेगा, हम अकेले तुम्हारे साथ हम सब मिलकर तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे। तुम जिसको चाहे
उसके साथ तुम लड़ने के लिए स्वीकार करो और तुम्हें जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन लंबी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, मेरे प्राणों की बलि दी, उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा, क्योंकि जो गुरुजनों ने मेरे लिए प्राणों की बलि दी है, जो भाई बंधुओं ने प्राणों की बलि दी है, अगर मैं भी अंत तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा तो मैं भी अपने आखिर अंत में जाकर अपना मुंह दिखा सकूंगा कि मैं भी अंत तक लड़ा। अच्छी बात है युधिष्ठिर, जाओ मुझे एक गदा दे दो, अब देखो मेरा पुरुषत्व मैं भी कैसे लड़ सकता हूँ। इस तरह से जो दुर्योधन होता है वह किसकी मांग करता है? एक गदा की मांग करता है। और जो संजय होते हैं वो अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को सब कुछ बताते हैं और उस समय धृतराष्ट्र घबरा जाते हैं, हाय मेरा पुत्र, इतने हत्यारों ने मेरे पुत्र को अधर्म से मारा, मेरे पुत्र को ये लोग अधर्म से मार रहे हैं। इस तरह से संजय कहते हैं, शांत शांत राजा, शांत हो जाओ, ये सब तो होना ही था। उसके बाद दोनों का घमासान युद्ध होता है। दुर्योधन आंखें खोलो भाई, इस तरह से दोनों का एकदम घमासान युद्ध होता है। और इस घमासान युद्ध में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि दुर्योधन की जीत होने वाली है, क्योंकि दुर्योधन जब लड़ना शुरू किया, जब उसने युद्ध शुरू किया गधे के साथ, तो भीम उसके सामने नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि दुर्योधन भी गदाधारी वीर था, उसके सामने कोई टिक सकता नहीं था। उसने भी जब घमासान दोनों का युद्ध हुआ, भीम थक गया दुर्योधन को मारते मारते, लेकिन दुर्योधन किसी भी तरह मर नहीं रहा था। अंत में जब इसी तरह से युद्ध होता रहा तो श्री कृष्ण भगवान ने इशारे से, संकेत से भीम को इशारा किया कि उसकी जंघा पर तुम गधा मारो और वह उसके प्राण निकल जाएंगे। इस तरह से दुर्योधन ने क्या किया, भीम ने क्या किया कि भीम ने दुर्योधन की जंघा पर जोर जोर से गधे का प्रहार किया और जब गधा का प्रहार किया तो चीख कर दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ता है और गिरने के बाद भी वह यही कहता है कि जो तुमने मेरे साथ किया वह सही नहीं किया, यह सब तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। इस तरह से जब दुर्योधन पृथ्वी पर गिर जाता है तो सभी भाई वहाँ से हंसी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर सांझ के समय दुर्योधन जहाँ मरणास्थल में पड़ा हुआ होता है वहाँ पर युधिष्ठिर आते हैं और दुर्योधन को सांत्वना देते हैं। कहते हैं, जब वे आंखें बंद कर कर दुर्योधन कराहता है उस समय युधिष्ठिर आते हैं और कहते हैं, दुर्योधन आंखें खोलो भाई, आंखें खोलो। तो दुर्योधन कराते हुए कहता है, युधिष्ठिर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या अब तुम्हें राज्य मिल चुका है, मेरा सब कुछ तुम्हें मिल चुका है, अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम ईर्ष्या कर रहे हो? जाओ जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। तुम मेरे जीवन में तुमने मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया, अब कम से कम मुझे चैन से मरने तो दो, तुमने मुझे मरने भी नहीं दिया। जाओ युधिष्ठिर, यहाँ से तुम चले जाओ। तो युधिष्ठिर कहते हैं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ सांत्वना देने में आया हूँ। दुर्योधन कहता है कि अब अंतिम समय में मैं किस तरह निस्सहाय पशु की भांति तड़प तड़प के मर रहा हूँ, तड़प तड़प के अपने दम को तोड़ रहा हूँ, यह देखने आए हो? मेरे मृत्यु का पर्व अर्थात त्यौहार मनाने आए हो? चले जाओ यहाँ से। अरे निर्दय, तुमने किसने धर्मराज की संज्ञा दे दी तुम्हें? जो सुख से मरने भी नहीं देता वही धर्म का ढोल पीटने यहाँ पर आए हो? जाओ यहाँ से। युधिष्ठिर कहता है कि अर्थ का अनर्थ मत करो दुर्योधन, मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ। तुम अब पश्चाताप कर रहे होगे, यह मैं देखने आया हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा होगा। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यर्थ हल्की कर सकूँ, इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। दुर्योधन फिर गुस्से से कहता है, फिर से क्रोध से कहता है, हाय रे मिथ्याभिमानी, अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा? पर युधिष्ठिर तनिक अपनी ओर देखो, पश्चाताप मुझे नहीं होना चाहिए, पश्चाताप तुम्हें होना चाहिए। क्या कहा दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कि पश्चाताप मुझे नहीं तुम्हें होना चाहिए।
मैं क्यों पश्चाताप करूं? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा। तुमने 13 साल अपने मन के भावों को गुप्त रखा। तुमने षड्यंत्र रचा। तुमने अपने गुरुजनों का वध तुमने किया है। मैंने अपने गुरुजनों का वध नहीं किया है। यदि तुम क्या, तो ये तुम सब क्या, युधिष्ठिर कहते हैं, ये सब तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? अभी भी तुम मरणासन पर पड़े हो, फिर भी तुम ये सब कह रहे हो। फिर दुर्योधन को गुस्सा आता है। फिर दुर्योधन कहता है, मुझे दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो, मैं धर्मराज हूँ। सुयोधन कहो, क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? दुर्योधन कहता है कि अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई। मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं मिला, जो मेरी अंतिम घड़ी में भी मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो निर्दय। क्या ईर्षा में अपनी मानवता को भी भस्म कर दिया है तुमने? युधिष्ठिर कहते हैं, नहीं क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। अब पर मैंने कहने न कहने से क्या, आने वाली पीढ़ी तुम्हें दुर्योधन ही कहेगी। फिर दुर्योधन को गुस्सा आता है। मुझे दुर्योधन कहेगा ये तो मुझे पता है, क्योंकि अब जो कुछ भी तुम लिखोगे, जो कुछ तुम कहोगे, वही आने वाली पीढ़ी समझेगी, वही आने वाली पीढ़ी जानेगी। तुम मुझे दुर्योधन कहेगा, यदि यही है। जानता हूँ युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ, मुझे मारकर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो। अपने गुरुजनों सगे बंधियों को तुमने खून की गंगा में बहाया है। तुम्हारे राज मुकुट पर ये खून का जो कलंक लगा है, वो उसे धारण कर कर जाओ। तुम उस राज्य का पूरा आनंद उठाओ। जाओ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ रखा है। इस तरह से दुर्योधन कराता हुआ उससे कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ रखा है, तुम जाओ। जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसे शांति से मरने दो। जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। युधिष्ठिर कहता है कि सुयोधन, न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख भोगने के लिए तैयार है। उसने किसी को मारा नहीं है। सगे संबंधी थे, गुरुजन थे, सभी इस धर्म में आए, पर मैंने किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं न्याय के धर्म पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। अभी भी फिर दुर्योधन सुनता है, यह दंभ है, यह अहंकार है तुम्हारा। युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार मत करो। मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही छोड़ दो। इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारने की आवश्यकता नहीं है। पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर तुम सही नहीं कर रहे हो। युधिष्ठिर कहता है, स्वार्थ दुर्योधन, स्वार्थ। दुर्योधन कहता है, और नहीं तो क्या, तुमने अपने स्वार्थ के लिए तुमने सबको मारा। तुमने ये इतना बड़ा महाभारत का जो युद्ध किया वो तुमने किया है। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जो कुछ किया वो तुमने किया। क्या युधिष्ठिर तुम नहीं जानते कि जो पिता का राज्य होता है उसके ऊपर पुत्र का अधिकार होता है? ये तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे पिता को मेरे पिता अंधे थे, इसलिए मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को कार्यभार के लिए उस राज्य पर बिठाया था। वह राज्य तुम्हारे पिता का नहीं, मेरे पिता का था। तो तुम्हें ये बात का पता होना चाहिए कि भले ही मेरे पिता अंधे थे, मेरे पिता चाहते तो किसी दूसरे को भी वह कार्यभार सौंप सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुम्हारे पिता को उस कार्यभार को सौंपा, तो तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं था। इस पर अधिकार सिर्फ मेरा था। सिर्फ जो राज्य का अधिकारी होता उसके पुत्र का अधिकार होता है। यह सब तुमने खुद पूरा राज्य लेने के, तुम्हारी महत्वाकांक्षा, इस महाभारत युद्ध के पीछे तुम्हारी महत्वाकांक्षा लगी हुई है, मेरी कामना नहीं लगी हुई है। अगर मेरा भी कुछ इसके अंदर स्वार्थ था तो तुम्हारा भी स्वार्थ था। तुम्हें किसने कहा था कि जुए में, जब जुआ खेला गया तो तुम्हें किसने कहा था कि आधा राज्य तुम अपना जुए में हरा दो? तुमने आधा राज्य अपना जुए में हराया था। तुम्हें पता था कि अगर ये तुम जीत गए तो तुम पूरा राज्य प्राप्त कर लोगे। उसके बाद द्रौपदी को हमने नहीं कहा था कि जुए में तुम हराओ, तुमने द्रौपदी को जुए में हराया था। और जब द्रौपदी राज्य में आई तो द्रौपदी एक दासी के रूप में उस राज्य में आई। हमने द्रौपदी को अपमानित नहीं किया, तुमने अपमान करने के लिए उसे जुगार खेला गया था उसके अंदर तुमने उसे हराया, हमने नहीं हराया। आधा राज्य तुमने खुद हारा, हमने नहीं कहा था।
अगर उसमें मेरी कुछ इच्छा थी तो उसमें तुम्हारी भी महत्वाकांक्षा पूरी पूरी थी। राज्य नियम की चिंता कब से तुम करने लगे? अन्याय इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। बरा युधिष्ठिर कहता है यह केवल तुम्हारा निजी मत है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेह प्रकट नहीं किया। पितामह, भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, किसी ने भी तो इसके आगे, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता ने भी कभी ऐसी बात नहीं की। दुर्योधन कहता है इसलिए नहीं की कि सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार है वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। सभी ने अंधों की भांति सभी उसे स्वीकार करते गए। युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुजनों पर व्यर्थ ही कायरता का आरोप मत लगाओ। यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता। इस तरह से दुर्योधन फिर कहता है कि मांग क्या करता, अगर मांग ही करते, अगर तुम सही होते तो मेरा साथ, तो तुम्हारा साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब तुम्हारा साथ न देते। सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, तुम्हारा साथ किसी ने भी नहीं दिया। अब उन्हें पता था कि न्याय मेरे पक्ष में, क्योंकि मेरे पिता का राज्य था तो मेरे पिता के राज्य पर मेरा अधिकार था। इसीलिए सभी गुरुओं ने, भीष्म, द्रोणा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सभी लोगों ने मेरा साथ दिया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान ने भी अपनी पूरी की पूरी सेना मुझे दे दी। वो भी बहुत चतुर थे, वो जानते थे कि उन्हें दोनों पक्षों के साथ मैत्री रखनी, दोनों पक्षों के साथ मित्रता रखनी है। इसीलिए जो तुम्हारे इतने नज़दीकी कृष्ण भगवान थे उन्होंने भी पूरी सेना उन्होंने मेरे साथ लगा दी। इस तरह से सभी लोगों ने मेरा ही साथ दिया। युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन तुम शांत हो जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ इस तरह का विवाद करने नहीं आया हूँ, तुम शांत हो जाओ। दुर्योधन कहता है मैं इसका विश्वास कैसे करूं? क्या तुम्हारे कह देने की पर तुम्हारे वचनों से भी आ सकते हैं? ये पूरा विश्व जानता है, सभी लोग पुकार पुकार के कह रहे हैं कि जो तुमने किया वही गलत था, जो तुम कर रहे हो वो भी गलत था। अब क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते ही हुई बिताई है। युधिष्ठिर कहता है कि सुयोधन मुझे लगता है कि तुम अपनी सुध-बुध खो बैठे हो, तुम इस तरह से असभ्य बातें कर रहे हो। अब तुम चुपचाप अंतिम समय में भी आराम से अंतिम समय निकालो, तुम इस तरह से अज्ञानियों की तरह बातें मत करो। दुर्योधन कहता है मैं जानता हूँ युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा मेरी बात पर, और करना भी चाहे तो तुम उसे विश्वास नहीं करने दोगे, क्योंकि सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। बचपन से आज अब तक लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि में है। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल गए और यहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिलाया। इस तरह से तुम जहाँ देखो वहाँ पर तुमने ये 13 साल में कितनी सारी सेनाओं को इकट्ठा किया, और कहते हो कि हमने तुम्हें 13 साल के लिए हमने वनवास दिया था। हमने नहीं, तुम खुद उस वनवास में गए थे, तुमने खुद ये सब कांड रचा। इस सब कांड के पीछे तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही जिम्मेदार थी, यह सब तुम्हारी महत्वाकांक्षा पे ही सब कुछ था। तुमने, अब युधिष्ठिर कहता है तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया वह सही था। तो कहा मैंने द्रौपदी का अपमान नहीं किया, तुमने द्रौपदी को दांव पे लगाया था। हमने नहीं कहा था कि तुम द्रौपदी को दांव पे लगाओ। सत्य को विचित्र मानते हो? दुर्योधन कह रहा है कि सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष तुम मेरे ही माथे पर मढ़ रहे हो। फिर क्या, वनवास का एक एक क्षण तुमने युद्ध की तैयारी के लिए लगाया। अर्जुन ने तपस्या करके नए नए अस्त्र प्राप्त किए, विराज राज्य से मैत्री कर नए नए संबंध बनाए। ये सब क्या मैंने किया था? ये सब तुमने किया। युधिष्ठिर क्या इस कुट सत्य को मिटा सकते हो तुम? ये सब कुछ मैं जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इस सत्य को तुम मिटा सकते नहीं हो। किंतु यह बात मैं तुम्हारे
तुम्हारे लिए इसलिए कह रहा हूँ युधिष्ठिर, क्योंकि क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की है। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं भी चुपचाप बैठा, मैंने भी किसी प्रकार का आक्रमण नहीं किया। लेकिन जब युद्ध होना अनिवार्य हो गया तो मैंने भी वीरों के अनुसार मैंने भी युद्ध करना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर, अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? युधिष्ठिर कहता है, जो तुमने अभिमन्यु का वध किया वो क्या वीरोचित था? तो दुर्योधन भी कहता है, एक एक बात पर कहाँ तक तुम विचार करोगे? जो तुमने भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध किया वो क्या वीरोचित था? यानी दोनों ही अपने अपने पक्ष की बात कर रहे हैं कि तुमने अभिमन्यु को मारा, क्या तुमने सही किया? तो दुर्योधन भी कहता है कि तुमने कर्ण को, द्रोण को, भीष्म को मारा, क्या तुमने सही किया? इस तरह से दोनों ही अपने अपने पक्ष के बारे में कह रहे थे। युधिष्ठिर कहता है कि सुयोधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है, तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा अब सचमुच दयनीय हो गई है। दुर्योधन कह रहा है कि बड़े निष्ठुर हो, जब मैं तुम्हें कुछ बात कहता हूँ तो मेरी स्थिति दयनीय हो गई है। अब मैं मरणासन पर पड़ा हूँ, अब तुम चाह कर भी अगर तुम सत्य को स्वीकार कर लो। युधिष्ठिर को कहता है कि जो तुमने गलती की, अगर उस सत्य को तुम स्वीकार भी कर लोगे तो मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आ रहा हूँ और कोई तुम्हें इस बात को सुनेगा भी नहीं। बराबर, जो तुम लिखोगे, जो तुम कहोगे वही आगे वाली पीढ़ी देखेगी, वही सुनेगी। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो तुम भी तो अपनी इस गलती को स्वीकार कर सकते हो ना। आज वह हुआ जो तुम चाहते हो और जो मैं नहीं चाहता था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकरार से बचने में लगाया था। युद्ध दुर्योधन कहता है कि जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा थी उससे मैं बचने के लिए कार्य करता था, परंतु मेरे साथ प्रयत्न निष्सफल हुए। मेरे जितने भी प्रयत्न थे सब निष्सफल हो गए। अब अंधेरा बढ़ रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन का अंतिम समय आ रहा है। मुझे द्रौपदी के बिखरे केसों की भांति यह मुझे निगलने, जो अंधेरा है वो मुझे निगलने आ रहा है। अब युधिष्ठिर, तुम यहाँ से जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो, जाओ गुरुजनों और बंधुओं के रक्त से अभिषेक करो, सिंहासन पर बैठो। तुम्हारे चरणों से रोंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से मैं हट रहा हूँ, तुम जाओ। युधिष्ठिर, इतने उत्तेजित न हो दुर्योधन, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो जाओ। दुर्योधन, शांत हो जाओ। दुर्योधन कहता है घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरे शांति के लिए तुम जो उपाय सक रहे हो वह अचूक है। 2 क्षण और भी मैं सदा को शांत हो जाऊंगा। अब मेरी अंतिम सांस निकल रही है। एक बात कहे जा रहा हूँ, तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है, मैंने कोई भूल नहीं की है, मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं ली है। अंतिम समय तक मैं तुमसे टकराया हूँ, एक वीर की भांति में टकराकर स्वर्ग को जा रहा हूँ। समझे युधिष्ठिर, मुझे कोई ग्लानि नहीं हुई है, मैं कोई पश्चाताप नहीं कर रहा हूँ। केवल एक बात का हमेशा दुख रहेगा कि मेरे पिता अंधे क्यों थे। मेरे पिता अंधे न होते तो आज मैं उस राज्य पर राज्य करता, आज ये महाभारत का युद्ध न छोड़ता, आज मेरे 100 भाई मरते नहीं, आज मेरे भाई बंधु नहीं मरते। क्यों मेरे पिता अंधे हुए? इस तरह से वह इस बात का पश्चाताप करता था कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए, क्यों मेरे पिता अंधे थे। इसी वजह से आज मेरी भी ये हालत है। आज मेरा पूरा जो कुरुवंश था मेरा, वो पूरा विनाश हो गया। सिर्फ यही कारण था कि मेरे पिता अंधे क्यों थे। इस तरह से हमारे इस महाभारत की सांझ दुर्योधन के अंतिम समय के साथ है। मैं समझती हूँ आपको ये पूरा महाभारत की सांझ का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सभी को अच्छी तरह से समझ में आया ना बेटा? ओके, चलिए अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। अस्तु, धन्यवाद। एक बात और, आप लोग ज़रा इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि जब अगर इस लेसन को आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो नए ढंग से भारत भूषण अग्रवाल ने जो प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल अलग ढंग से है। समझ में आया ना आप लोगों को? देखो, हमने जो महाभारत का युद्ध देखा था उसके अंदर पूरी गलती किसकी थी? दुर्योधन की थी।
लेकिन यहाँ पर जो हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं इसके अंदर दोनों की गलती को बताया गया है, दोनों की गलती को उजागर किया गया है। जैसे दुर्योधन जो कह रहा है वो भी सत्य था कि उसके पिता के ऊपर अधिकार सिर्फ उसी का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो युधिष्ठिर थे, जो पांडव थे, उनका भी कहीं ना कहीं उनकी भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा यहाँ पर जिम्मेदार थी। इस तरह से यहाँ पर नए ढंग से इस महाभारत की सांझ को प्रस्तुत किया है भारत भूषण अग्रवाल ने। इस तरह से हम भी इस नए ढंग को पढ़ेंगे और इसे देखेंगे कि क्या सही है। चलिए, अस्तु।